सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का कि शब ज़ुल्मत ने ढलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, चले जो मेरे मोहम्मद तो दुनिया ने चलना सीखा। तमाम अहबाब मोहब्बत अक़ीदत और इबादत की नीयत से दरूद पाक की तिलावत फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसालह व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरि वश्शफ़ाअह। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जावरियाँ ज़िला सरगोदा के ज़ेर एहतिमाम आज जामिया मस्जिद काज़िया अंदरून में यहाँ इस तारीख़ी कदीमी मस्जिद में ये तारीख़ साज दूसरी सालाना अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद है। मैं इस कॉन्फ्रेंस पर यहाँ मकामी जमात के अमीर हज़रत मौलाना काज़ी अब्दुल मन्नान साहब और उनके दीगर रुफ़क़ा उलमाए किराम, नौजवान, बुज़ुर्ग और यहाँ के तमाम आशिकान रसूल, इन सब हज़रात को इस कॉन्फ्रेंस पे शानदार जानदार कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करने पर मुबारकबाद पेश करूँगा। हज़रात गिरामी, वक्त बड़ा मुख्तसर है, काफ़ी हज़रात मेहमानाने गिरामी बल्कि फरमा रहे थे कि हम प्रोग्राम कोशिश करेंगे मुख्तसर पुरअसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मेहमान तो हाज़री लगा चुके, आधी कॉन्फ्रेंस हो चली है और आधी कॉन्फ्रेंस 3 मेहमान रह गए हैं। 3 मेहमान वो बयान फरमा चुके, हाज़री लगा चुके, 3 मेहमान रह गए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बड़ी ताबानी के साथ इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस आखिर तक कायम दायम रहेगी और इंशाअल्लाह शमा रिसालत के परवाने दीवाने, आपका ये इलाका बड़ा मजहबी इलाका, मशाइख का इलाका, हज़रत काजी अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत काजी महमूद अल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह और फिर करीब में ढुडिया में हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े मशाइख जो आराम फरमा हैं। और फिर इसी मस्जिद में करीब के हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब काजी अब्दुल राज़िक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी आज बड़ी शिद्दत के साथ कमी महसूस हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को गरी के रहमत फरमाए और अल्लाह करीम इनके इस मिशन को, उनके उस जज्बे और वलवले को हमें क़यामत की सुबह तक जिंदा और ताबिंदा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, आज ख़त्म नबूवत के हवाला से ये कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद है। मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना खालिद आबिद साहब आपसे मुखातब थे और अभी इंशाअल्लाह दीगर मेहमानाने गिरामी के साथ हज़रत मुफ्ती साहब, हज़रत समदानी साहब के अलावा हमारे कराची के नामवर जमात के मेहमान और ख़तीब और मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना काजी एहसान अहमद साहब अपना शानदार जानदार खिताब भी फरमाने वाले हैं। मैं चंद मिनटों के लिए अपनी हाज़री लगवाना वो ज़रूरी समझता हूँ। याद रखिए, जिस तरह से हमें अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत ईमान की अता फरमाई है, इस ईमान की दौलत में सबसे ऊंचा दर्जा हदीस पाक में आता है, सबसे ऊंचा दर्जा अगर वो है, वो क्या है?
फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, इन्न अहब्बल आमाल, एक हदीस शरीफ में सबसे महबूब अमल और एक हदीस पाक में ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा, तीन चीजें उसमें इरशाद फरमाई। लेकिन सबसे पहली चीज जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी से मोहब्बत हो वो भी अल्लाह के लिए हो, आलिम से, मुफ्ती से, अल्लाह वाले से, किसी भी ऐसे नेक आदमी से अल्लाह वाले से मोहब्बत है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत है, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और फिर अगर बुग़्ज़ हो तो वो भी सिर्फ अल्लाह के लिए। बोलिए बोलिए, बुग़्ज़ हो तो वो भी किसके लिए हो? अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी दुकानदारी के लिए नहीं, अपनी दुनियादारी के लिए नहीं। बुग़्ज़ अगर है तो वो भी अल्लाह के लिए। ये ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा है, सबसे आला दर्जा है। ईमान की सबसे ऊंची ईमान की मेराज है कि अगर मोहब्बत हो तब भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ हो तब भी अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत है, सहाबाए किराम से, अहले बैत से मोहब्बत है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, मस्जिद से मोहब्बत है, मदरसा से मोहब्बत है, नेक बुजुर्ग से मोहब्बत है। ये जितनी मोहब्बत के जराए हैं, फरमाया अल्लाह के लिए अगर है, ये ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा है। और अगर बुग़्ज़ हो तो ये भी अल्लाह के लिए। अब बुग़्ज़ के लिए आमतौर पे मुसलमान तो है नहीं कि मुसलमान से बुग़्ज़ रखा जाए, मुसलमान से अदावत रखी जाए। ये बुग़्ज़ दुश्मनाने दीन से है, जो दीन के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के नबी के दुश्मन हैं, हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दुश्मन हैं, सहाबाए किराम से अदावत रखते हैं, अहले बैत से अदावत रखते हैं, कुरान से अदावत रखते हैं, मस्जिद और मदारिस से अदावत रखते हैं, उलमा से अदावत और बुग़्ज़ रखते हैं। ऐसे लोगों से फिर अदावत है, ऐसे लोगों से फिर हमारी दुश्मनी है, ऐसे लोगों से हमारा बुग़्ज़ है। फरमाया ये भी ईमान का आला दर्जा है। मैंने जब ये हदीस पाक सुनी तो मैं बड़ा हैरान रह गया। आज कुछ लोग ईमान और आमाल के दावेदार तो हैं, वो इन मुक़द्दस हस्तियों से मोहब्बत भी रखते हैं। जब उन्हें कहो कि दीन का ये दुश्मन है, इससे बुग़्ज़ रखो, उसके लिए तैयार नहीं। अल्लाह के बंदे, तेरा ईमान अभी आधी सीढ़ी पर है, मुकम्मल सीढ़ी पर, मुकम्मल मेराज पर तब होगा। ऐसे मुसलमान भी हैं, जब उन्हें कहा जाए मोहब्बत का, वो मोहब्बत भी कमाल करते हैं। जब उन्हें कहा जाए दीन का दुश्मन है, बुग़्ज़ करो, बुग़्ज़ भी कमाल करते हैं। ये ईमान की आला मेराज पर है। और जो लोग मोहब्बत तो करें, दम तो भरें, हम बड़े आशिक हैं, बड़े दीवाने हैं, और जब दुश्मन रसूल से, किसी गुस्ताख रसूल से, कादियानी और मिर्जाई से बुग़्ज़ और अदावत की बात आए, वहां भीगी भीगी बिल्ली बन के और दुम दबा के वहां से खिसकने लग जाएं, ये एक हम साढ़े को नहीं हो सकता। ये दुश्मना ने दीन नाल बुग़्ज़ रखिए, अदावत रखिए, ये साढ़े को नहीं हो सकता। फिर ईमान दी मेराज भी नहीं मिल सकती। ईमान दे वल्लों भी तू थल्ले ही रहेगा। ईमान की मेराज, ईमान का आला दर्जा, ईमान का आला ग्रेड, दुनिया में जितने मर्जी ग्रेड बढ़ा ले, ईमान का ग्रेड नहीं बढ़ सकता। ईमान का ग्रेड तब बढ़ेगा जब मोहब्बत भी हो, और वो भी आला दर्जे की हो, अल्लाह की रजा के लिए हो। और जब बुग़्ज़ की बात आए, बुग़्ज़ भी और अदावत भी आला दर्जे की हो, गैरत के साथ हो। इस्लाम हमें गैरत सिखाता है, इस्लाम हमें बेगैरती नहीं सिखाता। ये क्या बात हुई? उधर से दावे रसूलुल्लाह से मोहब्बत के, उधर से दावे हरम पाक से मोहब्बत के, उधर से दावे क़िबला अव्वल से मोहब्बत के, और चीजें वही यहूदियों की, मसनूआत वही कादियानियों के, और कोक वही कादियानी, वही यहूदियों वाला, प्रोडक्ट्स वही कादियानियों वाली, वही यहूदियों वाली। क्या तेरा ईमान है क़िबला अव्वल से मोहब्बत का? तेरा ईमान का मेयार क्या है? हरम नबवी से मोहब्बत का। तेरे ईमान का मेयार क्या है? हरम मक्की से मोहब्बत का। और तेरा ईमान का मेयार क्या है? क़िबला अव्वल और बैतुल मुक़द्दस से और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों से मोहब्बत का मेयार क्या है?
कब पता चलेगा तुझसे मोहब्बत है या नहीं, तू उनसे मोहब्बत रखता या नहीं रखता, उनके दुश्मन से अदावत रखता या नहीं रखता। ये वक्त है, कसवटी है, इसमें परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तेरी मोहब्बत सच्ची है या झूठी है। क्या ख्याल है, अल्लाह से भी मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी सच्ची, तमाम 1.25 लाख नबियों से मोहब्बत, 1,30,000 सहाबा किराम से भी मोहब्बत सच्ची, आले बैत से भी अकीदत और मोहब्बत सच्ची, हरमैन से और बैतुल मुक़द्दस से भी मोहब्बत सच्ची, फलस्तीन वालों से भी मोहब्बत सच्ची, इसराइल से अदावत भी पक्की, कादियानियों से अदावत भी पक्की। कादियानी भी यहूदियों के बच्चे हैं, हम कादियानियों से बुग़्ज़ रखते हैं, बाइकाट करते हैं, नफरत करते हैं। इसी तरह यहूदियों से भी अदावत, यहूदियों से भी बाइकाट, यहूदियों से भी बुग़्ज़ रखेंगे। ये भी हमारी गैरत ईमानी का हिस्सा है। बोलिए क्या ख्याल है, इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करेंगे? ये क्या बात हुई यार, मोहब्बत की बारी आई। मोहब्बत तो हम करते हैं, लेकिन मोहब्बत का पता भी नहीं चलता, दावा करते हैं, और जब बात आती है अदावत की तो इन दुश्मनाने दीन से अदावत करने के लिए तैयार नहीं, बुग़्ज़ रखने के लिए तैयार नहीं। तेरा ईमान अभी मेराज की आधी सीढ़ी पर है, आधे सफर पर है। पूरा सफर तब बनेगा जब मोहब्बत भी हो तो आला दर्जे की, नफरत भी हो तो आला दर्जे। सहाबाए किराम में यही तो कमाल था। सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की तो कमाल करके दिखाया, और अल्लाह के नबी के दुश्मनों से अदावत की। ये भी सहाबा की सुन्नत, ये भी कुरान की तालीम, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की तालीम है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई। फिर दुश्मनाने दीन से, दुश्मनान इस्लाम से नफरत है तो वो भी आला दर्जे की। सगा मामू ही क्यों नहीं, अगर काफिर और मुशरिक है कोई नहीं कुछ नहीं लगता, फूफी है, खाला है, करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं। एक गजवा में सिद्दीक अकबर का बेटा अब्दुर्रहमान सामने आ गया, कहने लगा, अबू जी, अबू बकर सिद्दीक आप मेरे सामने आए थे, लेकिन मेरी पिदरी शफकत कि आप मेरे वालिद हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, वालिद मोहतरम हैं, मैं जरा साइड मार गया, फिसल गया कि अपने वालिद पर तलवार कैसे चलाऊं। फरमाया, बेटे ये तो तू था, कसम मुझे रब्बे मोहम्मद की, अगर मेरे सामने तू आ जाता ना तो मैंने तुझे नहीं छोड़ना था, इसलिए कि तू उस वक्त हुजूर के दुश्मनों के साथ मिलकर आया था। सिद्दीक अकबर का नाम लेना आसान है, सिद्दीक अकबर का ईमानी मैयार और वो गैरत का मैयार अपनाना, हुजूर से मोहब्बत हो तो वो भी कमाल, हुजूर के दुश्मन से नफरत हो तो वो भी कमाल दर्जे की। सहाबा का असल कमाल ये था, सहाबा ने मदीना पाक के सरकार जनाबे सरकार मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की तो उसकी भी कोई मिसाल नहीं, और रसूलुल्लाह के दुश्मनों से अदावत और बुग़्ज़ रखा, उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए कमाल है हुजूर के सहाबा, कमाल है हुजूर की मोहब्बत भी, कमाल है हुजूर के दुश्मनों और हुजूर के बागियों से नफरत भी अगर है वो भी कमाल दर्जे की है। आज जब अकाबिर उलमाए किराम हमारे मशाइख कहते हैं इन दुश्मनाने दीन से बचो, इन कादियानियों से बचो, हमारे आम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। जो मस्जिद में हैं, नमाजी हैं, हमारे नेक बुजुर्ग हैं, दीन का मिजाज समझते हैं, वो गैरत ईमानी के साथ कादियानियों का बाइकाट करते हैं, शीजान का बाइकाट करते हैं, कादियानियों के अस्पताल का बाइकाट करते हैं, उनके कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और उनके स्कूलों और उनकी एकेडमियों, उनके टीचरों का बाइकाट करते हैं, उनके वकीलों का बाइकाट करते हैं और उनके तमाम ऐसे शैतान टोले का बाइकाट करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पढ़े लिखे तबके में कुछ अहबाब ऐसे भी हैं, जब उनसे कहा जाए कि जी कादियानियों का बाइकाट करो, आगे पता है क्या कहते हैं, ओ छड्डो जी मौली साहब, असी कादियानी डॉक्टर को इलाज ही कराना है, असी केड़े कोई कादियानी होने जा रहे हैं, हम तो कादियानी नहीं बनने जा रहे, हम तो कादियानियों के अस्पताल से इलाज करने जा रहे हैं, हम तो कादियानियों के डॉक्टर से इलाज करने जा रहे हैं, हम तो कादियानी वकील से केस लड़वाने जा रहे हैं, काबिल बड़ा है, हम कादियानी टीचर से ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि सुना है वो साइंस में बड़ा माहिर है, हम तो फला कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। और उलमा की, इन अकाबिरीन की, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इन मशाइख की बात नहीं मानते, और जब जाते जाते मुसलसल उस मनहूस की नहूसत पड़ती है। एक वक्त आता है बेचारा नमाज से गया, रोजे से गया, तिलावत से गया,
फिर नेक अमाल से गया। एक वक्त आता है हत्ता के ईमान से भी चला जाता है। अब उनके जाल में, उनके चंगल में फंस जाता है। अब वालिद आते हैं, भाई आते हैं, कहते जी हमारा बेटा तो फलां कादियानियों की एकेडमी में पढ़ता था, फलां कादियानी टीचर से पढ़ता था, फलां कादियानी वकील के पास। ऐसी हमारे पास रिपोर्टें हैं। सरगोदा बार के अंदर, सरगोदा कचहरियों में एक मुसलमान वकील है, दूसरा कादियानी वकील है। ये मुसलमान वकील कादियानी वकील के साथ सिर्फ बार में बैठता था। हिलालपुर का एक कादियानी वकील समी नून, उसके पास ये ललियानी का एक वकील अजमत एडवोकेट, ये मुसलमान वकील था, सिर्फ उसके पास चैम्बर में साथ उसके साथ करीब में बैठता था। लानत ये पड़ी, नहूसत ये पड़ी, ये मुसलमान वकील भी एक वक्त ऐसा आया, ये मुसलमान वकील भी मुर्तद और कादियानी हो गए। क्योंकि हमारे आमतौर पर वकील भाई ये समझते हैं ये मौलवियों की जंग है, मौलवी लड़ लेंगे। रसूलुल्लाह तेरे कुछ नहीं लगते, हाँ? रसूलुल्लाह का कलमा तू नहीं पढ़ता? अगर रसूलुल्लाह तेरे भी रसूल है और नबी है, तू भी उन्हीं का कलमा पढ़ता है। जितनी गैरत मौलवी को करनी चाहिए, इतनी गैरत मेरे वकील को भी करनी चाहिए। जितनी गैरत मौलवी को करनी चाहिए, इतनी गैरत मेरे प्रोफेसर को भी करनी चाहिए। जितनी गैरत मौलवी करता है, इतनी गैरत मेरा लेक्चरार भी वो भी करे। जितनी गैरत मदरसे का तालिब इल्म करता है, इतनी गैरत मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी करे। उसका भी हक बनता है, क्योंकि वो भी सुने मुस्तफा को अल्लाह का नबी और रसूल, अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल मानता। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अकीदा खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, नारे तकबीर। इसलिए जब हमारे अकाबिरीन मशाइख ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने ईमान को बचाने के लिए कादियानियों का बाइकाट करो, तो लोग आगे दलाइल देते हैं, अकली घोड़े दौड़ाते हैं। इंज नहीं जी, इंज नहीं, इंज ये बात यूं है, ये बात इस तरह से है। नहीं मौलवी साहब, हमने इलाज कराना है, हमें पता है कादियानी काफर हैं, हमें पता है कादियानी मुर्तद हैं, हम कौन सी कोई उनकी बैत करने जा रहे हैं, हम कौन सा मुर्तद होने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ए देखो असी गए, इलाज कराया तो वापस आ गए, और जब वापस आते हैं तो बेचारे ईमान के लिहाज से महरूम हो जाते हैं, या ईमान का दर्जा वो निचली सतह पे आ जाता है। कादियानियों की तारीफें करते हैं, कादियानी डॉक्टरों की तारीफ करते हैं, कादियानियों के अस्पतालों की तारीफ करते हैं, प्रोटोकॉल बड़ा है, फलां बड़ा है, फलां बड़ा है, कादियानियों के इदारों की तारीफ करते हैं। ये कादियानियों की तारीफ कादियानियों की तारीफ नहीं है, ये उनके कुफर की तारीफ है, ये उनकी गुस्ताखी की तारीफ है। और जो उनकी गुस्ताखी और उनके कुफर की तारीफ करे, पूछिए फिर अकाबिरीन उलमा मशाइख तशरीफ फरमाए, फिर पूछिए उसका ईमान भी सलामत है या ईमान से महरूम हो गया। वो कहते हैं कि अल्लाह वाले किसी जंगल में जा रहे थे, कोई अल्लाह अल्लाह करने जा रहे, लकड़ियां चुनने जा रहे, कोई अल्लाह अल्लाह करने जा रहे, चिल्ला काटने जा रहे, तो देखा एक शिकारी ने जंगल में जाल लाया हुआ है शिकार के लिए, और एक परिंदा वो साइड पर एक दरख्त पर बैठा हुआ है। और जब ये अल्लाह वाले वहां से गुजरने लगे तो ये परिंदा बड़ा ग्रेजुएट किस्म का, बड़ा पढ़ा लिखा परिंदा, हाँ जी, ये कहने लगा अल्लाह वालों, ये शिकारी भी देखो ना कितना पागल है, ये जाल लगा रहा है, ये समझता है कि मैं इसके जाल में फंस जाऊंगा, मुझे पता नहीं है ये जाल लगा रहा है, दाना गिराएगा, फिर मैं जब करीब जाऊंगा खाने के लिए तो मैं फंस जाऊंगा, ये मुझे पकड़ेगा, ज़िबा करेगा, ज़िबा करने के बाद मुझे तल के रोस्ट करके मजे से खाएगा, मेरी हड्डियां तक जल जाएंगी, मैं कोई पागल हूं इसके जाल में फंसूंगा। अल्लाह वाले कहने लगे भाई इसके जाल का तो यही मकसद है, लेकिन मैं देखता हूं, अल्लाह करे तू बच जाए। अल्लाह वाले चले गए, जब जंगल में चले गए अल्लाह अल्लाह करके वापस आए, वापस आकर देखा वही परिंदा पढ़ा लिखा लेक्चरार किस्म का, वो जो बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा था, देखा जाल के अंदर फंसा हुआ है, फड़फड़ा रहा है। वो कहते हैं सियाणी चिड़ी दोनों पांव से फंसती है। अब क्या हुआ, ये साहब फंस गए, कहने लगे जी अल्लाह वालो खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ाएं, अब आप ही मेरी जान छोड़ाएंगे तो मैं बच सकूंगा। कहने लगे यार तू तो जाते हुए मुझे बड़ा लेक्चर दे रहा था कि ये जाल इसलिए लगाया है, ये दाना इसलिए डाला है मुझे फांसने के लिए, मेरा कोई दिमाग खराब है, मैं पागल हूं कि मैं इसके जाल में फंस जाऊं, मुझे पकड़ेगा, दबा करेगा, काट के खा जाएगा, तुझे क्या हुआ? जी बस
भूख ने मजबूर किया। जब इसने दाना लगाया, मैंने कहा यार साइड पे बैठ के दूर से एक दाना खा लूंगा। जब वो मैंने खाया बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार एक दाना और खा लेता हूं। मैंने अगले दाने की तरफ चोंच बढ़ाई, वो भी खा लिया। फिर जब मुझे बड़ा मजा आया, मैंने कहा बस करो यार कहीं फंस ना जाऊं। फिर मैंने कहा नहीं यार, जैसे 2 दाने खा लिए ऐसे तीसरा भी खा लूंगा। कहते हैं बस तीसरे दाने पर ठक मैं दोनों पांव से फंस गया। अब मेरी जान छुड़ाओ। फरमाया अब अल्लाह ही तेरी जान छुड़ाए तो छुड़ाए या शिकारी छोड़े, मैं तेरी जान को नहीं छुड़ा सकता। आज जब हमारे अकाबिरीन और मशाइख कहते हैं इन कादियानी दज्जालों से बचो, कहते तुम्हें क्या पता मौलवी साहब, तुम मस्जिद के हुजरे में रहते हो, मदरसे में रहते हो, हुजरों में बंद हो, तुम्हें क्या पता कादियानी क्या। हमने इलाज कराना है, हमने केस लड़वाना है, हमने अपने बच्चे को साइंस में पास करवाना है। वो टीचर उनका साइंस में बड़ा माहिर है, अगरचे कादियानी है, बेईमान है, मुर्तद है। हमें लेक्चर देते हो और फिर दोनों पांव से जब फंस जाते हो फिर कहते हो अल्लाह वालो, आलमी मजलिस वालो, अब हमें छुड़ाओ। अब तुम्हारी जान कैसे छूटेगी? अब तो पानी सर से गुजर गया है। समझदारी ये है, ये अल्लाह वाले सफेद दाढ़ियों के साथ तुम्हें अल्लाह के वास्ते दे गए, अल्लाह के नबी के वास्ते दे दे के थक गए, लेकिन तुम इनकी आवाज पर कान नहीं धरते। नतीजा ये होता है एक वक्त आता है ईमान से महरूम हो जाते हैं और लोग फिर अपने ईमान से महरूम होकर उन्हीं कादियानी और मिर्जे कादियानी के साथ जहन्नम की आग का ईंधन बन जाते हैं। आज की इस महफिल का, आज के इस कॉन्फ्रेंस का खुलासा यह है, निचोड़ और पैगाम यह है, हमने हर फोरम पे कादियानियों का और दुश्मनाने दीन, इन दज्जालों का, इसराइलियों का, इन यहूदियों का और इन कादियानियों का बाइकाट करना है इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। और बाज दफा कादियानी आ जाते हैं, बस ये मिसाल देख के फिर मैं बात खत्म करूंगा। कादियानी आ जाते हैं, हमारी भी बीमारी ये है, हमने देखा लंबी गाड़ी लेकर आया हुआ है और जब उसकी कोठी देखी तो कोठी भी लंबी चौड़ी है, बड़ी कोठी है और अच्छी पोस्ट पर है, कमाने वाला है। हम भी आओ ताओ नहीं देखते, कोई तहकीक नहीं करते, फौरन बच्ची उसके हवाले की, कादियानी लड़की को लेकर चला जाता है और उसके बाद पता चलता है ये बड़ी गाड़ी वाला, ये लंबी कोठी वाला, ये तो कादियानी था, ये कादियानी था। याद रखिएगा रिश्तों के मामले में भी बड़ी तहकीक कीजिएगा। ऐसा ना हो कोई ऐसा बेईमान, अव्वल तो दीनदारी का रिश्ता देखना चाहिए कि रिश्ता दीनदारी वाला हो। आज तो लोग दीनदारी तो क्या ईमानदारी भी नहीं देखते कि अगला आदमी साहिब ईमान भी है या बेईमान है। कहते हैं चलो जी अच्छी पोस्ट पर है, तरक्की के चांस भी हैं, ये ग्रेड है, इतनी कमाता है, महाना आमदन है, फौरन रिश्ता दे देते हैं। कभी कादियानियों के यहां से लड़की का रिश्ता लेने चले जाते हैं, लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी सलीकामंद है और फौरन रिश्ता देखा, चट मंगनी और पट ब्याह और जनाब वाला क्या फटाफट ब्याह के ले आए। बाद में पता चला ये तो मिर्जान है, ये लड़की तो मिर्जान है, ये जो पढ़ी लिखी, ये जो सलीकामंद और ये जो बड़ी अकलमंद, बड़ी समझदार और होशियार, जिस लड़की को मैं ब्याह के ले आया, ये लड़की ये तो हमारे घर में मिर्जान आ गई है, कादियानन आ गई है। वो कहते हैं एक आदमी वो बड़ा होशियार था, कहते हैं उसने ऐलान कर रहा था, कहने लगा जी ये देखो कितना मोटा ताजा फरबा ऊंट है, जो आदमी लेना चाहे, मजमा आम में ऐलान कर रहा है, कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर रहा, भाई ये ऊंट फ्री में, जो ले जाना चाहे फ्री में। अब बहुत सारे लोग महंगाई के दौर में ऊंट लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कोई भी ऊंट लेकर ना आए, खाली वापस आ जाए। तो किसी ने कहा यार ऊंट क्यों नहीं लेकर आए? तो तू आगे जाना, तू भी अपनी आजमाइश कर ले। क्या हुआ, वो भी आगे जाए, खाली हाथ वापस आ जाए, दूसरा जाए वो भी खाली हाथ, तीसरा जाए वो भी खाली हाथ वापस आ गया। भाई माजरा क्या है? वो आदमी फ्री में ऊंट दे रहा है, पैसा नहीं मांग रहा, फ्री में ऊंट दे रहा है, तू लेने के लिए तैयार क्यों नहीं? कहने लगा तू भी चला जा। अब जब ये आदमी गया जो ज्यादा परेशान था कि ऊंट नहीं लेके आ रहे, आगे गया तो क्या देखता है, ऊंट तो कह रहा है कि फ्री में, लेकिन कहता है इसके पांव के साथ ना एक बिल्ली बंधी हुई है, वो बिल्ली जो है ना 3.5 लाख की है, और शर्त यह है कि जो ऊंट लेगा वो बिल्ली भी साथ लेकर जाएगा। फ्री में ऊंट नहीं मिलेगा, ऐसे जो ऊंट फ्री में ले जाएगा 3.5 लाख की बिल्ली भी उसे खरीदनी पड़ेगी। अब उसने कहा ये क्या तमाशा और ड्रामा किया हुआ है, कादियानी जो अपनी लड़की देते हैं ये साथ में बांधी हुई वो बिल्ली है। वक्ती तौर पर हमारे नौजवान भी देखते हैं, बड़ी सलीकामंद है, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ा ग्रेजुएशन किया हुआ है, बड़ी ग्रेजुएट किस्म की है और मुलाजमत पर है, ये तो आएगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे घर में तो दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, कादियानी आ जाएगी, पढ़ी लिखी औरत आ जाएगी, मुलाजमत पेशा है, तनख्वाह भी आ जाएगी।
जब मिर्जाइन औरत घर में आती है सबसे पहले अपने शौहर को कहती है कि देखें जी, जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद मिर्जाइन औरतें उस घर में आ जाती हैं, आकर उससे कहती हैं, देख बहन, ये तेरी शादी जो इतनी अच्छी जगह हो गई है, ये जमात अहमदिया का कमाल है, मिर्जा कादियानी का कमाल है। तू जो मिर्जा कादियानी को महदी मानती है, मसीह मानती है, अल्लाह का नबी मानती है, लिहाजा ऐसा कर, तुझे जो महर में जितना पैसा मिला है, जेवर मिला है, वो सारा अपनी जमात की नाम की रसीद कटा। वो तो है ही मिर्जाइन, वो तो फटाफट रसीद कटवा देती है। हफ्ता 2 हफ्ते गुजरते हैं, वो कादियानी औरतों की टोली फिर आ जाती है और कहती है, देख तुझे जो इतना अच्छा रिश्ता मिला है, ये जमात अहमदिया की बरकत है, ये मिर्जाइयत की बरकत है। अपने शौहर को कहो, हम इतने इतने रिफाई काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ अस्पताल चल रहे हैं, हमारे यहाँ डिस्पेंसरियां चल रही हैं, हमारे यहाँ इतने इतने रोड बन रहे हैं, गरीबों का इतना ताउन करते हैं, इतना रिफाई काम करते हैं, फला 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 है। अपने शौहर से कहो, हमें महाना फंड दो, महाना चंदा दो। शौहर से भी, नई नवेली दुल्हन है, अब बेगम जो बात कहेगी, जाहिर बात है शौहर भी माने बगैर नहीं रहेगा, शौहर भी उनके लिए महाना फंड बांध देता है। चलते चलते एक वक्त वो आता है, महर भी गया, जेवर भी गया, शौहर से भी फंड लेकर गई। किस वजह से? ये बाजार तो वो खुशनुमा लड़की नजर आ रही थी, लेकिन उसके पांव में जो बंधी हुई बिल्ली है, ये कादियानियों की लड़की देखने में ऊंट है, हकीकत में उसके पांव के साथ बंधी हुई बिल्ली है, जिसको लाखों में असल ऊंट से भी ज्यादा कीमत उसके जरिए वसूल करते हैं। मैं तवक्को रखूंगा, आज के बाद हमारा कोई मुसलमान न तो कादियानियों के पास पढ़ाई के लिए जाएगा, न इलाज के लिए जाएगा, बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। और रिश्ते नातों में भी खास तौर पे जो बरादरी से बाहर का रिश्ता हो, उसकी पूरी तहकीक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो हमें बड़ा ऊंट तो नजर आए, उसका कद काट हुस्नो जमाल तो नजर आए, उसकी सलीका मंदी, उसकी तारीम तो नजर आए, उसके साथ बंधी हुई बिल्ली को भी देखना है। आगे जाकर ये घर उजाड़ देंगे और फिर शौहर हाथ मलता हुआ रह जाएगा। गुजरावाला से एक अब्दुल्ला नाम का नौजवान आया, कहने लगा, जी मुझे पता नहीं चला, मेरी शादी कादियानी लड़की से हो गई। हमने कहा फिर? कहने लगा, जी अब मेरे उससे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, लेकिन वो मुझे कहने लगी तू मिर्जई हो जा। मैंने कहा मैं कैसे मिर्जई हो जाऊं, मैं तो मजहबी आदमी हूं, नमाजी आदमी हूं, अच्छा दीनदार गैरतमंद आदमी था। कहता है, मुझे कहने लगी तू मिर्जई हो जा। मैं तो मिर्जई नहीं। मैंने कहा तू कैसे? कहने लगी मैं तो मिर्जाइन हूं। मैंने कहा तू कैसे, तू तो मुसलमान थी। कहने लगी कोई मुसलमान नहीं थी, मैं तो तेरे ईमान पर डाका डालने के लिए कि तेरे साथ रहूंगी, आहिस्ता आहिस्ता तेरे ऊपर भी नौसत पड़ेगी, एक वक्त आएगा तू भी मिर्जई हो जाएगा। कहता है अब वो दोनों लड़कों को, दोनों मेरे बच्चों को लेकर चनाब नगर चली गई है। अब अगर वो आए ना आए, दफा करो, कम से कम मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। जो लोग शुरू में एहतियात नहीं करते, बाद में अपने हाथ मलते रह जाते हैं। आज मैं इस प्रोग्राम और इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से आपसे मुतालबा करना चाहूंगा, क्या ख्याल है आज के बाद कादियानियों का मुकम्मल बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह? कादियानियों से रिश्ते नातों का बाइकाट करेंगे। देवबंदी बरेलवी आले हदीस के इख्तिलाफ नहीं है, कादियानियों से हमारे इख्तिलाफ इस्लाम और कुफर का इख्तिलाफ है। कई लोग कादियानियों को इसलिए रिश्ता दे देते हैं, उनसे रिश्ता ले लेते हैं, कहते हैं जैसे देवबंदी बरेलवी आले हदीस का इख्तिलाफ है। मसला ये नहीं है, कुफर और इस्लाम की जंग है। हमने कादियानियों से जंग लड़नी है, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना है और उनके साथ तमाम मामलात का बाइकाट करना है और उनसे अपने ईमान को बचाना है, उम्मत के ईमान को बचाना है, अपने बच्चों बच्चियों के ईमान को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। उनके कॉलेजों का बाइकाट करेंगे, उनकी यूनिवर्सिटियों का बाइकाट करेंगे, उनके डॉक्टरों का बाइकाट करेंगे, उनके वकीलों का बाइकाट करेंगे और उनकी किताबों का बाइकाट करेंगे। उनका किसी किस्म का कोई लिटरेचर भी आज के बाद नहीं पढ़ेंगे। बोलिए, उनका कोई लिटरेचर भी, क्या ख्याल है, मुकम्मल तौर पे सोशल गैरत जुर्रत के साथ बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें अपने बावफा नबी से सही माना में मोहब्बत और हुजूर के दुश्मनों से, बागियों से सही माना में नफरत करने की तौफीक नसीब फरमाए। कि अल्लाह के नबी ने इस हदीस शरीफ में ईमान के बुलंद दर्जे के 2 हिस्से बयान फरमाए। एक मोहब्बत हो वो भी अल्लाह के लिए, दूसरा बुग़्ज़ हो वो भी अल्लाह की रजा के लिए। तो जहां अल्लाह के नबी से मोहब्बत करनी है, वहां नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से डट के और बड़ी गैरत और जुर्रत के साथ नफरत भी करेंगे इंशाअल्लाह, बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। इस हवाला से ये जो जुमेरात आ रही है, इस जुमेरात को चनाब नगर में 42वीं सालाना अजीम व शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होने को जा रही है। तो क्या तवक्को रखूं भाई, इस जुमेरात को, जुमेरात और जुमा 2 दिन कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर बड़े बड़े कायदीन, खुतबा, मशाइख अल्लाह वाले वो तशरीफ लाते हैं।
आप जाते भी रहते होंगे। क्या तवक्को रखूं, जुमेरात जुमा, ये जो 26-27 अक्टूबर है, ये जो जुमेरात जुमा आ रहा है, इसके लिए चनाब नगर भी हाजिरी देंगे इंशाल्लाह। दुश्मन सामने हो, मुकाबले का, लड़ाई का अपना मजा है। कुफरिस्तान में उनके कुफरगढ़ में जाकर खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाना, मिर्जाइयों पे लानत भेजना। मैं कहता हूं मिर्जाई सड़ के रह जाएंगे। मैं तवक्को रखूंगा इंशाल्लाह आपका ये मजहबी इलाका, गुजूर लोगों का इलाका, इंशाल्लाह यहां से हर मस्जिद से चनाब नगर के लिए गाड़ी जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश फरमाएंगे इंशाल्लाह, हिम्मत फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करीम हमें खत्म नबूवत की इस पासबानी के लिए अपनी जान, माल, आल औलाद और अपनी सलाहियतों समेत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।